Hello and welcome to the new video. Here we are going to discuss about the nature of the solvents in the SN2 reaction. हम किस तरह के सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं SN2 रिएक्शन में जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो डाउन ना करें बल्कि स्पीड अप करें, फास्ट करें और हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पर 3 क्लासेस होती हैं सॉल्वेंट्स की, जिसमें आ जाते हैं एक प्रोटिक सॉल्वेंट, एक होते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट और तीसरे होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं वो कंटेन करते हैं OH या NH, यानी कि इनके पास हाइड्रोजन ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स वो सॉल्वेंट जिनके पास हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो, जिस तरह से हाइड्रोक्साइड आयन हो गए और इसके अलावा अमाइड हो गया। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि रिएक्शन के रेट को स्लो करते हैं, स्लो डाउन दी रिएक्शन रेट। अब ये जो होते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ये इनमें आ जाते हैं, एग्जाम्पल में एसीटोन आ जाता है जिस तरह से, और इनके पास क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग डाइपोल्स होते हैं, हैविंग स्ट्रॉन्ग डाइपोल्स, जिसकी वजह से ये वर्क करते हैं एज अ गुड सॉल्वेंट्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग डाइपोल्स होती हैं इनके पास, जिसकी वजह से ये रिएक्शन के रेट को स्पीड अप करते हैं। ठीक है, और तीसरे नंबर पे है नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट वो होते हैं जो कि हाइड्रोकार्बन जिस तरह से आ गए। अब ये भी रिएक्शन के रेट को स्लो डाउन कर देते हैं। किस तरह से वो अब हम देखते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। और अब ये क्या करते हैं, ये भी स्लो डाउन दी रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी स्लो करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। उसके बाद हम देखते हैं कि पोलर सॉल्वेंट किस तरह से होते हैं। अब इनमें एक तो आ जाते हैं वो सॉल्वेंट जिनके पास हाइड्रोजन एटम हो। किस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट जो होते हैं, ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है उनको सॉल्वेट कर देते हैं। ठीक है, यानी कि एक क्लस्टर फॉर्म कर देते हैं न्यूक्लियोफाइल के अराउंड, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियोफाइल होता है उसका कार्बन एटम को अप्रोच करना मुश्किल हो जाता है, और इसकी वजह से जो रिएक्टिविटी रेट होता है वो रिड्यूस हो जाता है, और ये क्या करता है कि न्यूक्लियोफाइल को स्टेबलाइज कर देता है। ठीक है, जब वो न्यूक्लियोफाइल स्टेबलाइज हो जाता है तो जाहिर सी बात है कार्बन पर अटैक नहीं करेगा। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि दी प्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेट दी न्यूक्लियोफाइल, दे सॉल्वेट दी न्यूक्लियोफाइल। हाउ, इस तरह से कि वो एक क्लस्टर फॉर्म कर देते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, फॉर्म क्लस्टर अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, किस तरह से वो मैं एग्जाम्पल एक देखते हैं। ठीक है, ये हमारा एक है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल में बताया कि न्यूक्लियोफाइल के पास एक नेगेटिव चार्ज होती है और एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जिस तरह से अब हम जैसे ही प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं तो ये न्यूक्लियोफाइल के अराउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, कुछ इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं और इसके अराउंड। ठीक है, तो क्या होता है कि इसका रिएक्शन रेट बिल्कुल ही स्लो डाउन हो जाता है, पार्शियल बॉन्ड इस तरह से। अब इन पर कुछ चार्जेस आ जाती हैं, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अब क्या होगा कि इसके न्यूक्लियोफाइल के लिए कार्बन को अप्रोच करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से हम प्रोटिक सॉल्वेंट यानी कि वो सॉल्वेंट जिनमें हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो उसको हम प्रीफर नहीं करते SN2 रिएक्शन के लिए, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। तो उसमें आ जाते हैं वाटर, मीथनॉल। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है इथनॉल। इथनॉल के पास भी हाइड्रोजन होता है। इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये जो ग्रुप्स हैं जिनके पास हाइड्रोजन एटम है वो हम प्रीफर नहीं करते, क्योंकि ये रिएक्शन की रेट को स्लो डाउन कर देते हैं।
अब जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि किसी भी न्यूक्लियोफाइल को ना सॉल्वेट कर रहे होते हैं, ना ही उसकी काउंटर आयन को सॉल्वेट कर रहे होते हैं, यानी कि ये बिल्कुल ही एक तरह के नॉन रिएक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। तो अब ये जस्ट बिकॉज ऑफ नॉन सॉल्वेशन ये भी रिएक्शन के रेट को स्लो डाउन कर रहे होते हैं, जिसमें आ जाते हैं हमारे पास बेंजीन है, उसके अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, हेक्सेन हो गया। ये क्या करते हैं कि रिएक्शन की रेट को स्लो डाउन करते हैं जस्ट बिकॉज नॉन पार्टिसिपेटिंग इन दी सॉल्वेशन प्रोसेस। उसके बाद हमारे पास है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के पास स्ट्रॉन्ग डाइपोल होती है और ये रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करती हैं। किस तरह से? जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल से इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। अब जैसे ही हमने एक सॉल्वेंट ऐड किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास है एसीटोनाइट्राइल। अब एसीटोनाइट्राइल क्या करेगा, ये एक तरह का पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। ये क्या करेगा, इसके काउंटर आयन को सॉल्वेट करेगा। जैसे ही ये काउंटर आयन को सॉल्वेट करता है तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है उसके पास एक तरह की एबिलिटी आ जाती है, कैपेबल हो जाता है कार्बन को अप्रोच करने के लिए इजीली, ठीक है। तो किस तरह से ये इसको सॉल्वेट करता है, पहले हम उसकी थोड़ा उसे समझते हैं। जिस तरह से ये एक है काउंटर आयन, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जैसे ही इस पर अटैक करेगा तो इसके साथ जो ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास हमें पता है कि एक लोन पेयर होता है, ठीक है। अब लोन पेयर जाकर का नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, यानी कि सॉल्वेशन करता है, इसको क्लस्टर फॉर्म कर देता है नाइट्रोजन के अराउंड, ठीक है, एसीटोनाइट्राइल। अब यहाँ पर भी इसी तरह से ये अपने लोन पेयर की मदद से यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्म कर रहा होता है सॉल्वेट। यहाँ पर भी इसी तरह से लोन पेयर से ठीक है। अब जैसे ही ये इसके साथ सॉल्वेशन करता है, सॉल्वेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है, जो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो ये जो बाकी हमारा हिस्सा था न्यूक्लियोफाइल का, ये फ्री हो जाता है और इजीली अटैक कर सकता है कार्बन, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर रिलीज हो गया इससे काउंटर आयन से और इजीली अब फिजिबली ये अप्रोच कर सकता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को। अब अगर यहाँ पर एग्जांपल देखें तो उसमें आ जाते हैं हमारे पास यहाँ पर एक तो ये एसीटोनाइट्राइल आ गया, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एसीटोन आ गया। इसके बाद आते हैं डाईमिथाइल फॉर्मामाइड और इसके अलावा डाईमिथाइल सल्फोनामाइड, सल्फोन ऑक्साइड और HMPA हेक्सामिथाइल एंड फॉस्फोरस अमाइड और इसके अलावा DMA डाईमिथाइल एसिटामाइड, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि SN2 रिएक्शन के लिए जो जिसकी SN2 रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर रही है, उसके लिए SN2 रिएक्शन के लिए सूटेबल जो सॉल्वेंट्स होते हैं वो होते हैं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, जो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करते हैं। अगर यहाँ पर हम यूज़ करेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हैं या नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करते हैं, ठीक है। Stay with it. You don't need to water it down.